तो इस सीरीज़ की ऑलमोस्ट 10 वीडियोस हो चुकी हैं और 11 वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से डोमेन को सेटअप करते हैं इस पे। तो पिछली वीडियो में तो मैंने आपको इंटरनेशनली यानी कि जो आप डोमेन बाय करते हैं वो सेटअप करना सिखाई थी। इस वीडियो में मैं आपको लोकल डोमेन सिखा। तो जैसे आप ये लोकल होस्ट लिखते हैं ना यहाँ पे और इसको एंटर करते हैं तो आपकी ये वेबसाइट जो आपकी पोर्ट नंबर 80 के ऊपर होती है वो चल जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लोकल होस्ट की जगह लिख दूँ webmentor.test। ये लिखूँ कि ये देखें ये ऐसे चल भी गई है, ठीक है। तो इसको मैंने सेटअप करना है। इसको कैसे करेंगे वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने करना है कि आपने दिस पीसी में जाना है, सी में जाना है, यहाँ पे आके विंडोज में आना है, विंडोज में सिस्टम 32 में आना है, सिस्टम 32 में आके यहाँ पे आपने ड्राइवर्स में जाना है, ड्राइवर्स में जाके टीसी में जाना है। यहाँ पे आपको ये होस्ट वाली फाइल मिलेगी। इसको आप ऐसा करें कॉपी कर लें बाहर, क्योंकि इसमें अगर आपने चेंजेस की तो वो सेव नहीं होती। तो यहाँ बाहर आके इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करके नोटपैड, ओके। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारा नीचे कमेंट हुआ हुआ। यहाँ पे नीचे आके आप अपना पहले लोकल आईपी एड्रेस देंगे। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, मेरा है 192.168.100.150 और यहाँ पे वेब मेंटोर। यहाँ मैं अब मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ myweb.test, ठीक है। .com लिखेंगे तो अगर कोई डोमेन होगी, आपका नेट भी चल रहा है और डोमेन जो होगी myweb.com, तो वो वाली डोमेन ओपन हो जाएगी। उसकी बजाय आप .test लिखें तो इसको पता होगा कि ये वाले .test की डोमेन नहीं होती, तो ये आपके अपने पीसी के ऊपर जो डोमेन चल रही होगी उसको रन कर देगा। ये सिंपल। इसको सेव कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से आप इसको आके वापस कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे। और अब आप ये करें, इसको कंटिन्यू। अब आप ये करें कि इस जैप को दोबारा ओपन करें, इसको स्टॉप करते हैं, दोबारा स्टार्ट कर दें। वैसे मैं ये स्टार्ट करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम MySQL इस्तेमाल नहीं कर, लेकिन आदत बनी हुई है इसलिए मैं दोबारा चला देता हूँ इसको, ठीक है। ये चला लेने के बाद अब मैं आके इसको टेस्ट करता हूँ दोबारा। webmentor.test लिखा था, myweb.test है तो myweb.test, ठीक है। ये देखें ये वाली ओपन होके आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आप ये डोमेन देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही होस्ट है, ठीक है। अब इस होस्ट के ऊपर ये वाली डोमेन लग चुकी है। तो अब हमारी आपको याद होगा कि एक वेबसाइट 1 थी, 2 थी और 3 थी, 3 वेबसाइट्स थी हमारी। तो आपको बाकी चलाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 वाली चाहिए, तो पोर्ट नंबर 81, ठीक है। ये देखें 81 वाली ओपन हो गई और यहाँ पे दोबारा 82 लिखेंगे तो ये 82 वाली ओपन हो गई डोमेन। अब आप इस पर सेपरेटली नहीं कर सकते। जैसे अब आपने पोर्ट नंबर यहाँ पे 81 के ऊपर यहाँ पे टेस्ट 81 किया हुआ, यूँ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको अगर रजिस्टर करेंगे तो आपको पोर्ट नंबर 81 भी लिखना पड़ेगा साथ, पोर्ट नंबर 81 भी साथ लिखना पड़ेगा और वेब 1 भी लिखना पड़ेगा। ये फिर चलेगी, ये ऐसे नहीं चलती, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। ये इस तरीके से करके आप लारावेल के प्रोजेक्ट्स जितने भी है वो भी डिप्लॉय कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये तरीका था डोमेन सेटअप करने का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप SSL सर्टिफिकेट किस तरह से लगेंगे और उसके लिए ये डोमेन आपका सेटअप करना लाजमी होता है।